Hello, CA final students. My name is Gagandeep Vajne. I am a qualified chartered accountant. तो आज मैं कुछ आपसे ऐसे पॉइंट्स शेयर करने जा रहा हूँ. अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं ऑडिट में, ठीक है, और आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा ड्यू टू द CA फाइनल ऑडिटिंग, तो मैं आज आपको ऐसे पॉइंट्स बता रहा हूँ. आप उन पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो काफ़ी आपको हेल्पफुल मिलेगा और आपके 50 to 60 मार्क्स डेफिनेटली आ जाएंगे. तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप कॉन्सेप्ट पढ़ो आप कॉन्सेप्ट. मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना, आपको उसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, आप कैसे करेंगे? आप लाइक SQC1 है, ठीक है. SQC1 में आपने पढ़ा एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप, ठीक है. तो आप देखो क्वेश्चन बैंक में कौन सा क्वेश्चन है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप का. आपने देखा क्वेश्चन नंबर 2 है एंड क्वेश्चन नंबर 8 है. आप मार्क करो उस कॉन्सेप्ट के आगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 8. और ये भी देखो कि आप ये भी देखो उसमें क्या एक्स्ट्रा लाइन लिखी हुई है उस पॉइंट से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, जो आपके कॉन्सेप्ट बुक में नहीं है. तो आप उस चीज़ को भी इनकॉर्पोरेट करो अपनी कॉन्सेप्ट बुक में. ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया. इस तरीके से आप करोगे तो सारा कुछ फिल्टर हो जाएगा आपका. आपके जितने भी क्वेश्चन बैंक है वो आपके कॉन्सेप्ट में आपको पता चल जाएगा किस कॉन्सेप्ट पे कौन सा क्वेश्चन है, और आपको सारा फिल्टर मिल जाएगा आपको. और ये भी देखो आप कि कभी कभी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि आप वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सा कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होगा, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा इसके अंदर. तो आप उस क्वेश्चन में अगर कोई ऐसा पॉइंट है आपको समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन आपको क्लिक नहीं कर रहा था कि ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, तो वाला क्वेश्चन से छोटा सा क्वेश्चन, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन पिक करो और अपने कॉन्सेप्ट बुक में साइड टू साइड लिखते चलो उस क्वेश्चन को भी. ठीक है, अपनी कॉन्सेप्ट बुक में. पहला पॉइंट ये हो गया. दूसरा पॉइंट, आपको एक सेपरेट कॉपी बनाओ, उसमें सारा इंडेक्स कवर करो, प्लस साइड में एक मेमोरी टेक्निक लिखते चलो हर कॉन्सेप्ट पे. नहीं तो लास्ट में आपको बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि एक कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या क्या आपने मेमोरी टेक्निक से आपने लर्न किया है. आप लर्न ही नहीं कर पाओगे, याद ही नहीं रख पाओगे. अगर आप ये चीज़ करोगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी. ठीक है. थर्ड पॉइंट, राइटिंग प्रैक्टिस करो. आप चाहे टेस्ट सीरीज ले लो या चाहे आप मॉक टेस्ट पेपर लिखो, ठीक है, आपको जैसा सूटेबल लगता है वैसा करो. आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी ही है. अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे, आपका हाथ नहीं चलेगा एग्जाम में. तो आपको हर चैप्टर वाइज टेस्ट लिखना चाहिए. मैं अपने स्टूडेंट को, अपने मेंटरशिप जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे टेस्ट भी ले रहा हूँ, ओरल टेस्ट भी मैंने स्टार्ट किए हैं. अगर आपको नीड है उस चीज़ लेने की तो आप लीजिए, बट आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. अगर आपकी और भी कोई क्वेरीज हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मुझे DM लिख कर सकते हैं, ठीक है, और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे देता हूँ, आप उसमें भी क्वेरी पूछ सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.